प्यारे दोस्तों, हम सब के अंदर अनंत ताकतें होती हैं जिसको पहचान कर हम दुनिया में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी फ्लाइंग कलर्स भी कुछ ऐसी ही है जिसको देखने के बाद आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो। सयाका कुडो मिडिल स्कूल में होती है पर उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। वो लोगों से मिलने से डरती है, वो हमेशा अकेली रहती है। उसके क्लासमेट भी उसे बुली करते हैं। इसके दो छोटे भाई बहन हैं। भाई का नाम है रुयोता और सिस्टर का नाम है मायोमी। इनके पापा सिर्फ रुयोता पर ही ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि रुयोता बहुत बड़ा बास्केट प्लेयर बनेगा जीवन में। सिस्टर हमेशा घर पर अपनी मम्मी के साथ अकेली रहती है और इनकी मम्मी इनका अच्छे से ध्यान भी रखती है। सयाका के क्लासमेट का अपने जीवन में कोई ना कोई सपना है, पर सयाका का अपने जीवन में कोई भी सपना नहीं है। वो कुछ भी नहीं करना चाहती है। उसे खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और ये पढ़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं है। एक दिन प्लेग्राउंड में सयाका के सर पर एक बॉल आकर लग जाती है। उसकी मम्मी प्रिंसिपल को बुलाती है और कहती है कि वो सयाका जैसे को नहीं पढ़ा सकते अपने स्कूल में। टीचर को लगता है कि ये दिमागी रूप से बीमार है और इसे एक स्पेशल स्कूल में जाने की जरूरत है। सयाका की मम्मी उनसे कहती है कि सयाका को दूसरा मौका दे दें, पर प्रिंसिपल ऐसा नहीं करते। घर जाते हुए सयाका दो स्कूल जाने वाली लड़कियों को देखती है। वो अपनी मम्मी को बोलती है कि उनकी यूनिफॉर्म बहुत सुंदर है, इसलिए वो भी इसी स्कूल में जाएगी। सयाका बहुत नर्वस होती है जब वो पहले दिन अपने स्कूल में जाती है। उसे डर होता है कि कोई उसे बुली ना करे, पर उसे ये देखकर सरप्राइज होता है कि सब उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। स्पेशली तीन लड़कियों का ग्रुप जो उसकी बहुत जल्दी दोस्त बन गई। ये लड़कियां सयाका की स्कर्ट को फोल्ड करती हैं ताकि वो थोड़ी शॉर्ट हो जाए और दिखने में अच्छी लगे। वो उसका मेकअप भी करती हैं और बाल भी बनाती हैं वॉशरूम के अंदर। वो सयाका का वेलकम करते हैं अपने ग्रुप के अंदर। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती है वो खुद को गेयोर में बदल देती है। गेयोर का मतलब होता है कि जो लोग वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ये अपने बालों को गोल्डन करते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और पढ़ाई जैसी मोह माया से दूर रहते हैं। और इनके क्लास टीचर मिस्टर निशिमुरा रोज इन्हें डांटते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लड़कियां कभी भी कॉलेज में नहीं जा सकती है। ज्यादातर समय सयाका सुबह ही अपने घर पर आती है जब उसके पापा और भाई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं घर के बाहर। उसके पापा और उसके बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं बचा। उसके पापा उससे तभी बात करते हैं जब उन्हें इस पे चिल्लाना होता है। सयाका की मम्मी हमेशा इनका सपोर्ट करती है, भले ही उन्हें इनकी जिंदगी जीने का तरीका समझ ना आता हो। सयाका की लाइफ उसकी 12th क्लास में पहले दिन बदली जब मिस्टर निशिमुरा ने उसके बैग में सिगरेट्स के पैकेट देखे। वो इसे उसी समय प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर गए। प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकालने के लिए कहा और इसकी मम्मी को भी बुला लिया। उन्होंने सयाका की गलतियों के लिए माफी मांगी और इसी स्कूल में ही रहने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें स्कूल में अपने कमजोर बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ स्मार्ट बच्चों पर। बार बार मम्मी की रिक्वेस्ट करने के बाद वो सयाका को अंत में स्कूल में रखने के लिए तैयार हो गए, पर उसे पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने कुछ महीनों के लिए सयाका को स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया। अब सयाका पूरा समय अपनी मर्जी से बिताने लग गई। उसने अपने बालों को सुनहरा कर लिया। उसकी मम्मी ने उसे कहा कि उसे यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। उसकी मम्मी को उस पर भरोसा था, अगर सयाका ट्राई करेगी तो वो कर सकती है। यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए मिस्टर कुडो ने उसे सीओ ग्राम स्कूल में भेज दिया। टीचर सुबोटा ये देखकर शॉक थी कि सयाका उसे पढ़ाना चाहती है। इसके बाद उन्होंने सयाका को मोटिवेट किया और ये चैलेंज लिया कि वो इसे कीयो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएंगे। इसे जापान की बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है और इसका एंट्रेंस एग्जाम सबसे डिफिकल्ट भी होता है। सयाका को ये सुनकर बहुत ही हंसी आ रही थी कि वो ये सोच रही थी कि उसकी जैसी लड़की इस यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकती है। सयाका का एकेडमिक लेवल चेक करने के लिए सुबोटा ने उसका टेस्ट लिया। सयाका ने 100 में से 0 स्कोर करा, पर टीचर इस पर भी इंप्रेस हुई क्योंकि सयाका ने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर हार मान जाते हैं। इसकी एकेडमिक चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी नॉलेज मतलब IQ 4th क्लास के स्टूडेंट जितनी है, इसलिए इसे शुरुआत करना पड़ेगा शुरू से। वो अब मिडिल स्कूल का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उसके अगले दिन सयाका अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाती है, पर वो वहाँ पर भी पूरे दिन पढ़ाई करती है। लड़कियां ये देखकर शॉक हो जाती है पर खुश भी होती है कि उसकी दोस्त मेहनत कर रही है। कुछ हफ्ते ग्राम स्कूल
स्कूल में पढ़ने के बाद उसने 100 में से 5 मार्क्स स्कोर किए। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने इतने मार्क्स अचीव किए। सुबोटा ये देखकर बहुत खुश है। वो उसे और मेहनत करने को कहते हैं। वो एक बहुत अच्छा टीचर है, सारे स्टूडेंट उसे पसंद करते हैं। वो कभी भी अपने स्टूडेंट को कमज़ोर फील नहीं कराते हैं। वो उन्हें अपना बेस्ट देने को कहते हैं। सुबोटा सयाका के लिए बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि सयाका को साधारण चीज़ें भी नहीं पता है, जैसे नॉर्थ साउथ का ऑपोजिट होता है। सयाका के पापा ने उसकी कैरम क्लास की फीस देने से भी मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत महंगी है और उन्हें ये भरोसा नहीं है कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी जा पाएगी। उसकी मम्मी उसे मोटिवेट करती है और उसकी ट्यूशन फीस भी देती है। इसके बाद एक दिन जब सयाका ग्राम स्कूल में पढ़ रही थी, एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है। उसका नाम रेइजी होता है। वो भी गयूरू होता है सयाका की तरह, क्योंकि उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। रेइजी के पेरेंट्स लॉयर हैं और वो चाहते हैं कि वो भी यही करे, पर वो वीडियो गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड है। सुबोटा रेइजी से सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि रेइजी, तुम्हें ये खेलने में क्यों मजा आता है वीडियो गेम, क्योंकि तुम अपने लाइफ का बहुत कीमती समय इस पर वेस्ट कर रहे हो। रेइजी के पास कोई भी आंसर नहीं होता है। ये एडवाइस सुनकर रेइजी भी पढ़ाई करने लग जाता है और उसने लॉ स्कूल जाने का मन बना लिया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुबोटा ने पढ़ने का नया और इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ लिया था। हर गलत जवाब देने के बाद सयाका को पढ़ना पड़ता था। सुबोटा ने उसे प्रॉमिस करा कि अगर वो मिडिल स्कूल के इंग्लिश टेस्ट में 100 स्कोर करेगी तो वो अपने बचपन की बेकार पिक्चर सबको दिखाएगा। उस दिन सयाका ने पूरे दिन पढ़ाई करी और टेस्ट में उसने अच्छा स्कोर भी किया। सुबोटा ने जैसा प्रॉमिस किया था उसने वैसा ही किया और उसने अपने बचपन की पिक्चर सबको दिखाई और बताया कि वो भी एक एवरेज स्टूडेंट था, इसलिए वो उनकी इतनी मदद करता है। उसके बाद सयाका ने अपने बाल को काले करवा लिए और दोबारा स्कूल जाने लग गई। मिस्टर निशिमुरा को पता चल गया कि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा कर लेती है तो वो बिना कपड़ों के स्कूल के प्लेग्राउंड में डांस करेंगे। सयाका ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो इसके बाद और भी मोटिवेट हो गई। एक दिन सयाका और राइजी रेस्टोरेंट के बाहर पर खड़े थे, तब उन्होंने सुबोटा को मिस्टर निशिमुरा से मिलते हुए देखा। उन्हें पता था कि मिस्टर निशिमुरा ग्राम क्लास के पैसे देते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि सुबोटा सयाका जैसे कमजोर बच्चों को पढ़ाए। उन्हें लगता है कि क्लास की इज्जत बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जरूरी है। सुबोटा उन्हें कहते हैं कि उन्हें सयाका पे भरोसा है और वो जानते हैं कि वो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जरूर जाएगी। उसके पापा को उसके साथ खड़ा देखते हुए सयाका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर पर मिस्टर कूडो ने देखा कि ग्राम क्लास जाने के बाद उनकी बेटी एक बेहतर इंसान बन गई है। अगले दिन सुबोटा ने उन्हें बुलाया सयाका के प्रोग्रेस डिस्कस करने के लिए। सुबोटा ने बताया कि सयाका सबसे जल्दी सीखने वाली स्टूडेंट है। अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास आ गया है। उसे हफ्ते में कम से कम 6 दिन ग्राम क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। हालांकि ये उसकी फैमिली के लिए बहुत महंगा था, पर उसकी मम्मी ने फीस दे दी अपने रिश्तेदारों से लोन लेकर। सयाका को ये बात सुबोटा से पता चली। उसे लगा कि वो अपनी मम्मी को बहुत परेशानी दे रही है। एक दिन सयाका के दोस्तों ने उसे रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाया, पर वो वहां पर भी पढ़ाई कर रही थी। फिर लड़कियां उसे हॉट स्प्रिंग लेकर गई, पर वहां पर उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो अगली बार सयाका के एग्जाम के बाद ही पार्टी करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है पढ़ाई के लिए। सयाका रोने लग जाती है और उसका धन्यवाद करती है उसे समझने के लिए। कुछ महीनों के बाद सयाका फाइनली हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ने लग जाती है और सुबोटा इसे बहुत सारी नई किताबें देता है, उसे बहुत सारे न्यूज भी देखने को बोलता है। अब जब सिलेबस मुश्किल हो गया है, अब उसके लिए ये मुश्किल समय है। वो अपने बालों को छोटा कर लेती है। अब कुछ हफ्तों के लिए वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है, जितना वो कर सकती है। एक दिन मिस्टर निशिमुरा ने उसे उठाया और उसके बालों को पकड़कर उसकी मम्मी को बुलाया और कहा कि उनकी बेटी कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रही है। उनकी मम्मी बताती है कि सयाका अब वो नहीं रही जो वो पहले थी। उसके अगले दिन ग्राम क्लास में रेइजी आता है। उसने अपने बाल काले करवा लिए थे और चश्मा लगा रखा था। वो भी पहले से बहुत ज्यादा बदल गया था। उसके पूछने पर वो सभी को बताता है कि सयाका ने उसे इंस्पायर करा हार्ड वर्क करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सयाका अपने एंट्रेंस एग्जाम का पहला मॉक देती है। जब रिजल्ट आता है तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने 100 में से 60 मार्क्स गेन किए थे और यूनिवर्सिटी जाने के लिए कम से कम 70 मार्क्स लाने होंगे। सुबोटा को ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले वो 0 मार्क्स
वापस लाती थी। सयाका अभी भी दुखी है क्योंकि उसकी मेहनत अभी भी कम पड़ रही है। वो घर आती है और देखती है कि उसका भाई उसके पापा को बोल रहा है कि वो अब और बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहता। रोयुटा उसके पापा को धक्का मार कर गिरा देता है और चिल्लाकर बोलता है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा और ये कहकर वो बाहर चला जाता है और उस रात को वो घर नहीं आता। उसी दिन सयाका एक मॉक टेस्ट और देती है पर वो फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। अब उसे स्ट्रेस और रात को नींद की कमी होने लग जाती है। उसका मोटिवेशन कम होने लग जाता है। सुबोटा उसे मोटिवेट करने के लिए ट्राई करता है पर उसे डर है। वो सुबोटा पर चिल्लाने लग जाती है और ग्राम क्लास को छोड़कर चली जाती है। वो अगले 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। एक रात रोयुटा घर आता है। वो अपने पापा को कहता है कि उसने स्कूल की बास्केटबॉल टीम छोड़ दी है। इससे पहले उसके पापा ने भी बेसबॉल प्लेयर बनने का सपना छोड़ दिया था। वो अपने बेटे को सबसे शानदार प्लेयर बनाना चाहते थे पर अब उनका सपना टूट चुका है। वो रोयुटा को मारते हैं और रोयुटा को होश में रहने के लिए कहते हैं। मिस्टर कुडो ये देखकर परेशान हो जाते हैं। वो पीछे खड़ी वैन का शीशा तोड़ देती है ताकि उसके पति रुक जाए। जैसे ही उसके पापा का ध्यान टूटता है रोयुटा फिर से घर छोड़कर चला जाता है। मिस कुडो उन्हें बताती है कि रोयुटा को अस्थमा का अटैक आया था जब उसका मैच होने वाला था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अच्छे से नहीं खेला तो उसे मारा जाएगा। उसकी वाइफ उस पर बहुत चिल्लाती है और उसे सबसे बुरा पिता कहती है। आगे सयाका अपनी मम्मी को उसके साथ ट्रिप पर चलने के लिए बोलती है। वो ट्रिप के लिए कायो यूनिवर्सिटी जाते हैं। मिस कुडो अपनी बेटी को बोलती है कि उसकी बेटी भी इन्हीं बच्चों की तरह बिजी रहेगी। रात को सयाका ग्राम क्लास जाती है और सुबोटा से मिलती है। वो सुबोटा पे चिल्लाने के लिए उनसे माफी मांगती है और उससे उनके साथ अच्छे से रहने के लिए धन्यवाद भी करती है। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो अगले दिन से रोज क्लास अटेंड करेगी। एक हफ्ते के बाद ही सयाका अपने तीसरे मॉक टेस्ट देती है। वो रिजल्ट देखने से डरती है। घर पर आने के बाद वो देखती है कि उसके पापा बेसबॉल किट को जला रहे थे जो उन्हें रोयुटा के लिए खरीदा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं। अब वो अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें मूवी में फैमिली का एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। सयाका अपने मॉक टेस्ट का रिजल्ट देखती है जिसमें उसे 65 मार्क्स मिले हैं। उनके पेरेंट्स ये देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन रोड सारी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि बाहर बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था। बस रूट भी बंद है। सयाका के पिता उससे बोलते हैं कि वो उसे ड्राइव करके लेकर जाएंगे। सयाका ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पापा ने उसका कभी भी सपोर्ट नहीं करा था। रास्ते में वो उसे उसका बेस्ट देने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम ट्यूशन फीस की चिंता मत करो, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। उसे छोड़ने के बाद वो अपनी बेटी को चीयर्स करते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार किया था और वो बहुत खुश होते हैं। सयाका टेस्ट में अपना बेस्ट देती है और घर आने के बाद वो ग्राम क्लास जाती है और वो बोलती है कि ये उसका अब आखिरी दिन है। रिजल्ट अभी भी उसे डरा रहा था। वो सुबोटा को डिक्शनरी पे साइन करने को बोलती है ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे जब भी वो पढ़ने को बैठे। जाने से पहले वो उसे एक लेटर देती है जिसमें वो उनका धन्यवाद करती है उन पर भरोसा करने के लिए और उसे आज के जैसा बनाने के लिए। कुछ दिनों के बाद वो इंटरनेट पर रिजल्ट चेक करती है और वो ये देखती है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाई। वो सुबोटा को कॉल करती है और रिजल्ट के बारे में बताती है। सुबोटा हार नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आंसर शीट को रीचेकिंग के लिए भेजो। सयाका हार मान जाती है और वो इसके लिए अप्लाई नहीं करती है पर सुबोटा उसके लिए ऐसा करते हैं। अगले कुछ दिन के बाद रोज अपने दोस्तों के साथ वो बाहर जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी जीने की कोशिश करती है। उसे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जो भी उसने किया है पर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। एक दिन जब वो दोबारा रिजल्ट देखती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है, उसे कीयो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। वो जल्दी से साइकिल चलाकर ग्राम क्लास जाती है और उसे सांस नहीं आती। वो सुबोटा से मिलती है। जब वो बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, पूरी क्लास उसको चीयर्स करती है। उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरी दिन हम मिस्टर निशिमुरा को बिना कपड़ों के स्कूल ग्राउंड में देखते हैं और वो लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। और सयाका अपने पेरेंट्स को विश करके कॉलेज चली जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक जापानीज यूथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम चाहें तो हम उनसे पार पा सकते हैं। दोस्तों, आपको फ्लाइंग कलर्स की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।